अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज ज़मज़म के पानी की जो न्यूज़ चल रही हैं उसके बारे में ख़ास बात आपको समझाने के लिए हाज़िर हुई हूँ कि आज आप लोगों की एक और परेशानी का हल लेकर हाज़िर हुई हूँ। लोग ज़मज़म के पानी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। हर हाजी, हर उम्रा ज़ायर या हर हज पर जाने वाला, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, वो ये सोचता है कि हम हज के लिए गए हैं तो हम वहाँ से आब ज़मज़म भी लाएं। ज़ाहिर सी बात है, आब ज़मज़म हमारे लिए बहुत ख़ास अहमियत रखता है और हर हाजी अपने साथ आब ज़मज़म लाना चाहता है। तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसे सवालात के जवाबात हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और उनका हल भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे मसले, बहुत सारे सवालात हैं, तो हो सकता है इन सवालों में से एक सवाल ऐसा भी हो जो कि आप के लिए बहुत ख़ास हो और आप इसका जवाब सुनना चाहते हो, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो। अब ज़मज़म के बारे में हम बात करते हैं। ज़मज़म का पानी हर मुसलमान चाहता है कि अपने साथ लेकर आए। अब ये ख़ास रोक लगा दी गई है और न्यूज़ चल रही हैं हर चैनल पर, टीवी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, हर जगह पर, फेसबुक वगैरह पे, कि ज़मज़म का पानी नहीं लाया जा सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़मज़म के पानी को कोई रोक नहीं लगाई गई, बिल्कुल भी नहीं रोका गया। आप ज़मज़म का पानी अपने साथ हज के बाद, उम्रे के बाद लेकर आ सकते हैं ईज़िली। मैं आपको बताऊं कैसे। इसकी ये जो रोक लगाई गई है वो किस चीज़ पर लगाई गई है कि हाजी हजरात क्या करते थे कि अपना जो लगेज होता था, जो एक बड़ा सूटकेस होता है, एक होता है छोटा 18 इंच का हैंड कैरी, वो नहीं, हैंड कैरी में तो आप लेकर ही नहीं जा सकते पानी की कोई भी बॉटल। वो क्या करते थे, हमने भी किया था, देखें झूठ हम नहीं बोलेंगे, हमने भी किया था। हज के लिए जाते, हज से आते वक्त, हज से वापसी पर हाजी हजरात छोटी छोटी बॉटल्स को रैप करके, टेपिंग करके उन बॉटल को अपने लगेज के अंदर, जो बड़ा अटैची केस या सूट केस या इनका जो भी बड़ा सामान होता है जो कि भेज दिया जाता है प्लेन में और वहाँ से फिर हमको एयरपोर्ट पे बाद में मिलता है, उसमें ये लोग कपड़ों और सामान के साथ बीच में डाल देते थे। हम भी डाल कर लाए। तो हाजी हजरात जो हैं वो अपने लगेज के अंदर इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स को रैप करके, पैक करके खुद हरम शरीफ से भर के आते थे और उसको, जैसे कि ये बॉटल थी, मैं भी इस बॉटल के अंदर आब ज़मज़म लाई थी और वहाँ से हरम शरीफ से मैंने खुद इसे भरा था और फिर इसके ऊपर टैपिंग की थी, क्योंकि ये पैक नहीं होती तो इसके ऊपर टैपिंग करके फिर हम लोग लेकर आए थे। इसे बहुत सारे लोग लेकर आते हैं, बल्कि हर कोई लेकर आता है, कौन नहीं लेकर आएगा, तो ये लेकर आते थे। लेकिन अब इस पर पाबंदी लगी है, ठीक है। मैं आप पूरी बात बता रही हूँ, आप पूरी बात सुनिएगा। ये जो बॉटल्स इस तरीके की हम लेकर आते थे, हर हाजी लाता था और हम 3 लोग गए थे, तो हमने तकरीबन 15-20 ऐसी बॉटल्स जो हैं वो अपने लगेज में, हर लगेज में 4-5 बॉटल करके हमने ये लेकर आए थे। और ये भी बॉटल देखें वहाँ पे मिलती हैं, ये पैक है, इसमें अभी भी ज़मज़म का पानी मौजूद है और ये माए ज़मज़म के नाम से लिखी हुई है और ये जो है वो पैक है। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स वहाँ पे जो होते हैं, बकाले वगैरह, वहाँ पर ये इजीली मिल जाती है और हमें ये हज में फ्री बांटी गई थी। ये वो हैं जो कि हज में फ्री बढ़ती हैं, तो हमने ये भी थोड़ी बहुत स्टोर कर ली थी अपने पास और ये बिल्कुल पैक के, अभी भी इस्तेमाल नहीं हुई, तो 2019 से लेके अभी तक पड़ी हुई है मेरे पास। तो मैंने कहा कि चलें जी, आप लोगों को दिखा दिया जाए कि किस तरह से लोग पहले लाते थे और किस चीज़ पे पाबंदी लगी है। देखें, इस चीज़ पे पाबंदी लगी है, ये आप नहीं ला सकते, ठीक है। और आप क्या ला सकते हैं या मैं आपको बताऊँ। ये जो है वो देखें 5 लीटर का ये आब ज़मज़म का बड़ा बॉटल है जो कि आपको एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। फ़ी हाजी एक ये बॉटल मिलेगा। हमको भी ऐसे 3 बॉटल मिले थे क्योंकि हम 3 लोग थे, तो हम तीनों को एक एक बॉटल ये मिली थी और ये 5 लीटर की होती है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5 लीटर, ये 5 लीटर की बॉटल होती है। ये वहाँ पर हमें मिलती है और इसके पैसे जो है वो हमारे हज का जब भरा जाता है फॉर्म वगैरह, और इसी के अंदर ये इंक्लूड होते हैं, तो ये कोई फ्री नहीं दिया जाता, तो इसके भी पैसे काटे जाते हैं। तो इसके पैसे भी जो है वो काटे जाते हैं हुकूमत की तरफ से, तो तब ये हमें दिया जाता है। और ये जो बॉटल्स हैं ये हर कोई लेकर के आता था, लेकिन अब ये बॉटल लेकर आने की गलती हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर आप ये बॉटल लेकर आए तो आप लोगों को जुर्माना दिया जाएगा, आपका लगेज खोल दिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसी मशीनों में डालते हैं, पता चल जाता है इसमें पानी है। पहले भी पता चल जाता था, लेकिन पहले वो रियायत थी, अब वो रियायत
ख़त्म हो गई है। तो याद रखिएगा, आप लोग वहाँ से चाहे हज पर जा रहे हो चाहे उम्रे पे, आप अपने लगेज के अंदर इस तरह की छोटी बॉटल्स लेकर हरगिज़ ना आएँ, वरना आप बहुत ही बुरे फंस सकते हैं। बाकी ये 5 लीटर का बॉटल आपको दिया जाएगा फ़ी हाजी। हो गया क्लियर? अब आपको समझ में आ गई बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कहते हैं कि जो हज के लिए जो जाते हैं हाजी हजरत, उनको अजीज़िया में या आपकी होटल जो मदीना में होती है उसमें आपको चाय मिलेगी या नहीं। जनाब पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जितने भी मुल्क हैं, चाय तो चाय होती है, चाय के बगैर तो चलता ही नहीं है। नाश्ते में आपको एक टाइम गवर्नमेंट हज के पैकेज में फ्री चाय मिलती थी 2019 में। अब ये तालीमात आएंगी तो पता चलेगा कि भाई ये लोग इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कितना महंगा हो गया, क्या चीज़ माइनस करते हैं इसमें से, क्या चीज़ इसमें बढ़ाते हैं, क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते। हम अपना तजर्बा 2019 का बता रहे हैं। सुबह नाश्ते में एक टाइम चाय मिलती थी और साथ ही आपके दूसरा जो नाश्ता होता था तरकारी होती थी, इसके साथ डबल रोटियाँ होती थी, ज़्यादातर तंदूर की रोटियाँ होती थी जनाब। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो भी लोग अभी हज के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने साथ अचार ज़रूर लेकर जाइएगा पाकिस्तान से। देखें, ये मैं आपको 10 लाख रुपए की बात बता रही हूँ। आप लोग ख्वार हो जाएंगे अगर आप लोग अचार नहीं लेके गए। आप अपने घर में अगर अचार बनाते हो तो अपने घर का अचार एयर टाइट बॉटल में डालकर प्लास्टिक के अंदर 2 से 3 रैप करके आप ले जा सकते हैं, या तो फिर आप किसी कंपनी का अचार लेके जा सकते हैं। यकीन कीजिएगा, हम लोग अचार ढूंढते फिरते थे, हमको इतने महंगे अचार मार्केट में मिलते थे, तो जो हाजी हजरात अचार लाए थे वो सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा अचार देते थे, तो कहीं जाकर गले से खाना उतरता था। अपने घर का खाना अपने घर का होता है, चाहे वो लोग जितना भी अच्छा खाना बेचारे देते थे, नहीं अच्छा खाना देते थे, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता था। वो बहुत अच्छा खाना देते थे, बहुत अच्छा खाना देते थे, मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होता था। तो ज़रा सा टेस्ट लाने के लिए आपको अचार शामिल करना पड़ेगा, वरना आपके हलक से खाना नहीं उतरेगा। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये आपको आप इस बात को आप नोटिस रखें। अचार आपको लेके जाना है 40 दिन के हिसाब से 2-3 बोतलें अलग अलग लगेज में इस तरह से डालिएगा कि वो प्लास्टिक की बोतल हो, कांच की ना हो, दबने से फट ना जाए, आपका सारा जो है वो लगेज ख़राब ना हो जाए, फिर मुझे ना गालियाँ दीजिएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अचार की बोतल प्लास्टिक की और उसको 3-4 बार, जैसे कि एक प्लास्टिक की बोतल अगर इतनी हो तो इसको एक बड़ी प्लास्टिक की दूसरी बोतल में डालकर साथ में कोक की शीट्स वगैरह रख के, ताकि वो फटे नहीं, ख़राब नहीं हो। आप जितना एहतियात करके जा सके इतना अच्छा है। और 2-3 प्लास्टिक की शॉपर्स में लपेट कर फिर इसके बाद आप ले जाइएगा। अपना लगेज ख़राब ना होने दीजिएगा। ये अब आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप कितनी समझदारी के साथ वो अचार लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पर लेके खाइएगा, वरना फिर पछताइएगा कि आपके साथ क्या होता है। हमारे साथ हुआ था, हमें पता है। अच्छा, नंबर 3, अच्छा चाय का भी आपने सुन लिया कि चाय जो है वो आपको सुबह में नाश्ते में मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में। हाँ, मैं इंडिया के लिए नहीं कह रही, क्योंकि इंडिया को 2000 खाना भी नहीं दिया गया था और जो है वो उनको चाय वगैरह भी नहीं मिलती थी, वो बाज़ार से लेते थे। राशन अपने घर से लेकर आए थे इंडिया से, और फिर इनको एक सिलेंडर दिया गया था, एक स्टोव दिया गया था, उसमें वो पकाते थे और बेचारे बाहर से ले लेके खाते थे। उनको बड़ी परेशानी हुई थी इंडिया वालों को। तो इंडिया वालों से मेरी हरम शरीफ में बातें हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये सब बताया था, तो इस वजह से मुझे पता चला। नंबर 4 में है कि आप मोबाइल चलाना सीख लें अगर आपको नहीं आता, और अतमरना ऐप और तवक्कलना ऐप पर आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छी कर लें। ठीक है, ये बहुत ख़ास है। मोज़े पहन कर तवाफ़ और उम्रा किया जा सकता है। देखिए, मोज़े ऐसे होने चाहिए जो ऊपर से खुले हों, आजकल बहुत आसानी से मिलते हैं। ऊपर की सिर्फ उंगलियां जो हैं वो कवर हों, साइड के नीचे के हिस्से कवर हों और ऊपर का हिस्सा खाली हो, तो मर्द हजरात के लिए ये ख़ास तौर पे है। और बाकी लेडीज़ बंद मोज़े भी पहन सकती हैं, लेकिन ना पहने, ऊपर का हिस्सा थोड़ा खुला रखें तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लेडीज़ पहन सकती हैं। बहरहाल आप किसी आलिम से भी मशवरा कर लें तो बेहतर है। अच्छा, नंबर 6, चप्पलें कैसी पहननी चाहिए और कैसी ख़रीदनी चाहिए। याद रखिएगा, 2 पट्टी की चप्पल तो आप ज़रूर लेकर जाएं, वो तो ज़रूर लेकर जाएं, लेकिन किसी किसी को 2 पट्टी की चप्पल जो है वो सूट नहीं करती। मुझे सूट नहीं की, तो मैंने फिर वहाँ से ख़रीदे थे वो चप्पल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में निकाल के बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो वो चप्पल भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किन चप्पलों में पूरे 40 दिन निकाले। और यहाँ से जो मैं जितने भी चप्पल 2 से 3 जोड़ी में लेके गई थी, कुछ काम नहीं आए, बिल्कुल काम नहीं आए, बेकार हो गए मेरे लिए। तो वो ऐसे कैसे ही एज़ इट इज़ वापस आए।
और मैंने जो वहाँ से जो फिर 10 रियाल की चप्पल की जोड़ी ख़रीदी थी, तो फिर वो मुझे पूरा टाइम चली और इजीली मैंने हर अरकान अदा किए। वरना जो चप्पल मैं यहाँ से लेके गई थी उसमें तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए और इतना बुरा मेरा हाल हो गया था कि मैं चलने से भी कासिर हो गई थी और बहुत मुश्किल में मैं पड़ गई थी। फिर जब दूसरी चप्पल लिए तब कहीं जाके मैं चलने के काबिल हुई। अच्छा, नंबर 7 ये कि खाने की क्या क्या चीज़ें अपने मुल्क से ले जाएं। चाहे आप अपने इंडिया से जा रहे हो, पाकिस्तान से, कहीं से भी जा रहे हो, आप अपने साथ क्या क्या खाने की चीज़ें ले जाएं। जिन लोगों को खाना वहाँ पर फराहम किया जाएगा वो भी, ये ना समझें कि इंडिया वालों को फराहम नहीं किया जाएगा तो वो क्या क्या ले जाए। नहीं, वो तो अपना राशन पानी जो ले जाएँ वो मैं नहीं बता रही। मैं ये बता रही हूँ कि क्या ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें आप ले जाएँ जो कि आपको बहुत उधर काम आने वाली हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जो चने होते हैं, भुने हुए चने, जो कि जिनको भुने हुए चने कहते हैं, जो कि अक्सर मूंगफली के साथ और मुरमुरों के साथ मिलते हैं, वो चने आप ज़रूर ले जाइएगा, जिन्हें ब्लैक ग्राम्स भी कहते हैं। तो वो आप लेकर के ज़रूर जाइए, वो आपको बहुत काम आएंगे। 1-1.5 किलो के करीब आप वो ले जाइए और एक साथ कोई भी चीज़ ना ले जाएं। आधा किलो के जो हैं वो पैकेट बनाकर आप 2-3 किस्म के लगेज में रखें, ताकि अल्लाह ना करे एक लगेज आपका अगर मिस हो जाते हैं लगेज, ये याद रखिएगा। अगर आपका एक लगेज मिस हो गया तो आपको दूसरे लगेज में से अपनी वो चीज़ें निकल आएँ। ऐसा ना हो कि हर चीज़ का एक लगेज था, दूसरी चीज़ का एक लगेज था, गया तो पूरा ही गया। बहुत ऐसे हादसात होते हैं, सबके साथ नहीं होते, लेकिन जब जिसके साथ होते हैं उसी को पता चलता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ले जानी है यहाँ से, आपको ले जानी है खजूरें। तो वहीं से आप ख़रीद लें, खजूरें बहुत ज़रूरी होती हैं वहाँ पे रास्ते में, ख़ासतौर पर 5 दिन के अंदर आपको खजूरों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो वहीं से ख़रीद लें, वहाँ से बेहतर खजूर आपको नहीं मिलेगी। आपको पाकिस्तान से चने लेकर जाने हैं और साथ ही साथ आपको कुछ निम्को वगैरह भी लेके जाना है। कुछ केक जो आजकल छोटे छोटे से रैपिंग के अंदर केक मिलते हैं कंपनीज़ के, वो ले जाइए। बिस्किट ले जाइए और आप कुछ ऐसी चीज़ें ले जाइए, सौंफ ले जाइए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको फ्रेश रखें वहाँ पर। तो अगर आप सुपारी वगैरह खाते हैं तो हल्की सी सुपारी वगैरह ले जाइए। याद रखिएगा, कोई नशावर चीज़ लेकर जाने की कोशिश हरगिज़ ना करना, वरना फंस जाओगे और आप लोगों को वहाँ की तमाम आपको सहूलत हटाकर आपको सीधा सीधा हवालात में डाल दिया जाएगा। तो फिर ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिन चीज़ों से आपको आसानी हो। आप चाय की एक ऐसी केटल अपने साथ ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है, जिसमें चाय बन सकती है, क्योंकि आपको एक टाइम चाय मिलेगी और आप इलेक्ट्रिक केटल आपके पास होगी तो आप इसे इस्तेमाल करके अपने चाय बना सकते हैं। साथ ही साथ आप टी बैग्स ले जाएं, शुगर के जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं वो ले जाएं, या जो 3 in 1 चाय और कॉफ़ी आती है आजकल, निकल आई है, जो कि मार्केट में इजीली दस्तयाब है पाकिस्तान में, कि 3 in 1 इसमें शुगर भी होता है, मिल्क भी होता है और चाय की पत्ती भी होती है। ये ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और चाय के छोटे छोटे से प्लास्टिक के ऐसे कप ले जाइए जो कि आपको इजीली चाय बनाने के लिए, और स्पून छोटे छोटे ले जाइए कि आपको ये काम आए। 2-4 प्लेट्स अपने साथ प्लास्टिक की रखें, जो कि आपको वहाँ से कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप अपनी चीज़ में डाल कर रख सकें। फ्रिज होता है छोटा सा, उसमें रख सकें। आपको कोई चीज़ ऐसी हो तो आप नीचे से खाना लेकर आएँ तो वो अपनी प्लेट्स में ला कर के आप रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम उम्रे पे जा रहे होते हैं, हमको नहीं पता होता कि खाना हमें कब मिलेगा। वो खाना खाने के टाइम पे मिल जाता है, हम लेट आते हैं, तो आप अपने रूममेट से कह सकते हैं कि भाई ये प्लेट्स हैं, आप इसमें ला कर रख दीजिएगा हमारा खाना, तो हम जब देर से भी आएंगे तो हम खाना खा लेंगे। तो ये भी बड़ी एहतियात की चीज़ें होती हैं। चार्जर अपने साथ ले जाइए ऐसे, जो कि वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाकर कि कैसे चार्जर आपको ले जाना है। ये आम चार्जर तो इसके साथ आपको ऐसा पिन लेकर जाना पड़ेगा, तो आपको वरना फ़ोन चार्ज भी नहीं होंगे आपके। और ये जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं ये आपको हर सूरत में लेकर जानी है। छोटी स्प्रे बॉटल है, ये खाली हो चुकी है, ये हम सऊदीया हम खुद लेकर कहते थे कि इसमें ज़मज़म का पानी मौजूद है। ये स्प्रे बॉटल वहाँ पे बहुत काम आएंगी, इसका यूज़ भी बताऊँगी। अब इस वीडियो में मैं सब चीज़ें नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हर चीज़ के लिए एक बनाऊँगी। और ये पावर बैंक है, बहुत ज़रूरी है पावर बैंक। ये भी वही पावर बैंक है जो कि मैं हज के लिए लेकर गई थी। इस पावर बैंक को हमने 5 दिन जो होते हैं अरफात, मुज़दलिफ़ा, मिना, इसमें हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, तो इसके लिए हमें ये पावर बैंक बहुत काम आया।
और साथ ही साथ दूसरी भी छोटी छोटी चीज़ें आपको लेकर के जानी पड़ेंगी। और ये स्प्रे बॉटल छोटी है, एक बड़ी स्प्रे बॉटल आती है जो कि इमेज में आपको नज़र आ रही होगी। वो स्प्रे बॉटल हमें बहुत काम आई थी, हम 3 लोग थे, ऐसी 3 बॉटल्स लेकर गए और वो बड़ी वाली भी जो है वो 3 बॉटल्स लेके गए। वो बड़ी वाली बॉटल्स हमारी वहीं खो गई, टूट गई, तो अभी हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने तस्वीर में लगाने की कोशिश की है। और ये मेरे पास 3 थी, 2 बची हुई हैं, एक खो गई। तो वहाँ पर आपका सामान खो भी जाता है, ज़ाहिर सी बात है, दयारे गैर में होते हैं, आप कितनी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। कांच की चूड़ियाँ हरगिज़ आप ना पहन कर जाएं। अगर आप लोग कांच की चूड़ियाँ, आपकी लेडीज़, आपके घर की औरतें पहन के गई तो वहाँ पे हरम शरीफ में वो चूड़ियाँ टूट कर गिरेंगी और दूसरे हाजी जो कि नंगे पाँव तवाफ़ कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, तो उनके पाँव ज़ख्मी होंगे और उसका गुनाह आप पर होगा। और अगर आपकी वाइफ या आपके घर की औरतें ये चूड़ियाँ पहन कर गई और आपने उनको मना ना किया तो उनके साथ साथ ये गुनाह आपको भी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं और आपने नहीं रोका। मैंने आपको ये तमाम नॉलेज दी है तो मुझे तो सवाब होगा ही। अगर आप इस चीज़ को फैलाएंगे तो आपको भी सवाब होगा। अगर आपको चूड़ियाँ आपके घर की लेडीज़ को पहननी बहुत ज़रूरी है तो ये वाली इस तरीके की चूड़ियाँ पहन कर जाएँ। इस तरीके की जो चूड़ियाँ हैं, ये देखें, ये वही चूड़ी है जो कि मैं 2019 में पहन कर गई थी। ये 4 चूड़ियाँ अभी तक मेरे पास मौजूद हैं, मैं पहन रही हूँ। ये चूड़ियाँ किसी को ज़ख्मी नहीं करती, टूट कर नहीं गिरती। और अगर किसी के पास गोल्ड हो तो गोल्ड की चूड़ियाँ भी पहन के जा सकता है वहाँ पर। कोई इस तरह नहीं कि आपके गन पॉइंट पे आपसे उतरवा लेगा, ऐसा नहीं है। चोरियाँ बहुत होती हैं लेकिन डाके नहीं डलते। तो चांदी की भी पहन सकते हैं। ये आर्टिफिशियल हैं और मैं ये आर्टिफिशियल चूड़ियाँ पहन कर गई थी, और कोई गोल्ड वोल्ड में तो पहन के नहीं गई थी। सबके हालात पे डिपेंड करता है, जो अफोर्ड कर सके वो पहन सकता है। बहुत से लोग पहन कर आए थे, पहन के जा सकते हैं, लेकिन कांच की चूड़ियों से अवॉइड करें। और ख़ास तौर पे एक बात याद रखें कि अबाया, जो अबाया लेडीज़ पहनती हैं, वो हरगिज़ ब्लैक कलर का ना पहने। ब्लैक कलर का अबाया आपको बहुत ज़्यादा गर्मी आपके अंदर एब्जॉर्ब करके आपको बहुत ज़्यादा हीट पहुंचाएगा। ब्लैक कलर में ये क्वालिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपकी बॉडी पे लगा हुआ होगा तो आपको ही सारी गर्मी वो पहुंचाएगा। जो जितनी गर्मी होगी उससे ज़्यादा गर्मी पहुंचाएगा। हीट बहुत है। हम जब गए थे तो हमें तो ऐसा लगता था, होटल से जब निकलते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम जैसे किसी हीटर के सामने हमको बिठा दिया गया हो, हीटर तेज़ चला दिया गया हो। थपेड़े आते थे चेहरे पर, इतना थपेड़ा आता था गर्मी का। हम तो बहुत परेशान हो गए थे इस गर्मी के थपेड़ों से। दिल चाहता था होटल से निकले ही ना, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम जिस चीज़ के लिए निकले, जो काम करने के लिए, जिस हज के लिए, तो हमको तो निकलना ही पड़ेगा। तो ऐसी हालत में ऐसा काम कीजिए कि आप अबाया बिल्कुल ब्लैक ना पहने। आजकल बहुत ही ईजीली कलरफुल अबाया आ गए हैं। और जर्सी का मोटा कपड़ा हरगिज़ ना लें, बारीक नॉर्मल जॉर्जेट का कपड़ा लें। और कलरफुल जो लाइट कलर के अबाए आते हैं वो लीजिए। लाइट कलर गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करता और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और साथ ही साथ हैट लीजिए। हैट को ज़रूर पहने, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन, हैट ज़रूर पहने। हमने भी हैट ली थी और मैं हैट के बगैर तो वहाँ पर निकलती नहीं थी। सन ग्लासेस मैंने लिए थे। सन ग्लासेस अगर आपके पास, आपके देखें मेरे नंबर के पावर के ग्लासेस हैं, तो मैंने उन सन ग्लासेस के अंदर पावर के ग्लास लगाकर, ब्लैक पावर के ग्लास लगा लिए थे। बहुत इजीली मैंने पूरा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। सन ग्लासेस के बगैर तो उधर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, मुझे जिसने मशवरा दिया था कि सन ग्लासेस ज़रूर पावर के बनवा लेना, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि सन ग्लासेस पावर के ज़रूर बनवा लीजिए अगर आपके पास पावर है तो आपकी आंखों की। और अगर नहीं है तो नॉर्मल सन ग्लासेस आप लेकर जाएं। एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ियाँ ले जाएं। मैं 3 पेयर ले गई थी अपने पावर ग्लासेस के, क्योंकि घर में तो सन ग्लासेस पहन के नहीं बैठेंगे ना। होटल के अंदर तो हम नॉर्मल ग्लासेस पहनते हैं, तो ये नॉर्मल ग्लासेस की मैं 3 पेयर लेके गई थी। यकीन कीजिए मेरे 2 पेयर टूट गए, एक ही पेयर आखिरी बचा था जो मैंने आखिर तक चलाया। ज़ाहिर सी बात है, हम वहाँ पर घर तो होता नहीं है, हर एक की चीज़ें पड़ी होती हैं। किसी के हाथ से गिर गया, हमारे हाथ से गिर गया, वो चीज़ टूट जाएगी। तो आप 2 से 3 पेयर अपने साथ रखें। और मैंने जो सन ग्लासेस थे जो अपने लिए ख़ास बनवाए थे पावर के, वो भी मैं 2 जोड़ियाँ लेकर गई थी और माशाल्लाह दोनों ही सही रहीं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ख़याल रखें। और मज़ीद आगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मैं अपनी वीडियोज़ में देती रहूँगी, तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए, बिल्कुल स्किप ना करें, वरना आपके मतलब का सवाल आपसे रह जाएगा और आप उस नॉलेज से महरूम रह सकते हैं। तो मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको? अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए मज़ीद और क्या जानना चाहते हैं, ताकि आपको आपकी सवालों के जवाब इजीली मिल सकें और आप वहाँ पर जाकर परेशान ना हो।
तो आप हमारी वीडियो को शेयर करके सदका जारिया में, सवाब जारिया में शामिल हो जाइए और कमेंट करके पूछिए मज़ीद क्या जानना चाहते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।